एतबार तो मुझे किसी का भी नहीं रहा मरियम, किसी का भी नहीं। धोखा दिया है तुमने मुझे, बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। जो लड़की किसी गैर आदमी के लिए अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है ना, वो किसी को भी धोखा। तुमने इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगाया भी कैसे? मरियम, मरियम बोल तो मरियम, ये तुम्हारा नहीं है, बोलो। जो जवाब दो मरियम, ये उस चीते के पास कैसे पहुंचा? जवाब दो मरियम मुझे। वो मरियम हो ही नहीं जो मेरे घर से निकली थी। क्यों किया तुमने ऐसा? अरे अगर तुम्हारा दिल भर गया था तो मुझे बता देती, मैं खुद तुम्हें उस आदमी के पास छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी सबा बेटा, तुम देर हो गई तुम्हें। हम नाश्ता कर चुके हैं, अब अकेले बैठ के तुम्हें नाश्ता करना पड़ेगा। कोई बात नहीं अबू, आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? मुझे माजरत करनी चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको लेट नाश्ता करना पड़ा। शर्मिंदा तो तुम्हें एक और बात पे भी होना चाहिए कि आज तुम्हारा शौहर भूखा प्यासा ऑफिस चला गया। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भूखे प्यासे सिर्फ ऑफिस गए, भूखे प्यासे घर से दरबदर नहीं हुए। तुम मुझे ताना दे रही हो यासिर का? देख रहे हैं आप अबू, देख रहे हैं आप कि इस घर में अब मुझे बातें सुनाई जाएंगी। फिजापी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। आपने जो समझना है आप समझ लें। कितनी बदलिहाज लड़की हो तुम देख रही हो कि अब्बू सामने बैठे हुए, फिर भी तुम अपनी नंद से लड़ाई झगड़े में मसरूफ हो। जैसा मैं खुद देख रहा हूँ, सबा ने कोई लड़ाई नहीं की तुमसे। बदज़बानी तुम्हारी हद दर्जे बढ़ती जा रही है और तुम्हारी बदज़बानी की वजह से यासिर तीसरी दफा घर छोड़ के गया है। कुछ ख्याल कर लो। अब्बू आप भी मुझे ही कह रहे? सही कहते हैं लोग कि बहू के आने से ना बेटियों से नजरें फेर लेते हैं लोग। गलती मेरी है जो मैं इस घर में वापस आई जहां मेरी इज्जत थी नहीं पहले। फिक्र नहीं करें आप, नहीं करें आप फिक्र, चली जाऊंगी मैं इस घर से भी। फैजा मेरी बात सुनो बेटा। फैजा ऐसा कुछ नहीं कहा है सबा ने। ये मैं क्या सुन रहा हूं मैर? तुम्हारी तबीयत और दिमाग ठीक तो है? यही तो मैं इससे पूछने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये तो ना कुछ सुनने के मूड में है ना सुनाने के। आप दोनों ने तो मुझे यहाँ लाके कटहरे में खड़ा कर दिया। मुझसे इस तरीके से सवालात कर रहे हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कोई मुजरिम हूँ। अफसोस, अफसोस हुआ है तुम्हें, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तो तुम्हें एक ब्रॉड माइंडेड और एक पढ़ा लिखा इंसान समझता था। तो क्या करता मैं अबू? आप मुझे बताएं, अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? मैं उस सवारा इंसान का मुंह तोड़ देता जो मेरी बीवी के बारे में ये बकवास करता, और तुम्हें भी यही करना चाहिए था। लेकिन अबू उसने जो बातें मुझसे की और जो सबूत मुझे बताए,
मैं एक शौहर होने के नाते उन बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। उमर, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जो लड़की सारी दुनिया से लड़कर सब कुछ बर्दाश्त करती हुई यहां तक आई है, तुम उसे पत्थर मारने वाले पहले शख्स बन गए हो। अबू आप मेरी बात को समझिए, कुछ नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ Shut up! पहले तो तुम्हारी माँ तुम्हें घर से निकालना चाह रही थी ना, अब मैं तुमसे कता ताल्लुक करता हूं। नहीं मिलूंगा उस वक्त तक जब तक तुम उस लड़की से माफी ना मांग लो और वो तुम्हें माफ ना कर दे। आना नहीं घर में। लेकिन अबू आप गुस्सा ना करें, आप मेरी बात को सिर्फ सुन तो लें, सिर्फ एक। चले जाओ यहां से। अबू मेरी बात तो चले जाओ यहां से। जाओ। मरियम, प्लीज रोना तो बंद करो ना। मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें इस हाल में देख के। अब्बू ने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। मुझे तब भी इतनी तकलीफ नहीं हुई। कुलसुम, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे हंसते फराह कर दिए उसने, सिर्फ एक झूठे इल्जाम पर यकीन करके। मैं बात करूंगी ना उमर से। मैं हूं तुम्हारे किरदार की पाकीज़गी की वफा। मैं बताऊंगी उसे। ये सब कुछ उस शैतान जीले की वजह से है। यकीनन उसी ने उमर को बहलाया फुसलाया होगा। तुम किसी से कोई बात नहीं करो, और अगर तुमने मेरे लिए उससे राब्ता किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही। प्लीज तुम तो रिलैक्स हो जाओ ना। ठीक कहती थी, लड़की जब तक घर के अंदर होती उसकी इज्जत महफूज रहती, और जैसे वो घर के बाहर निकलती एक कूड़े का ढेर बन जाती जिसपे हर कोई थूक कर चला जाता। मरियम, क्या कहूँ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा तो रखो। जुनैद, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप बिजी हैं या गुस्से में? क्यों? किस बात की मायूसी है आपको? ठीक है, डाल दें सारा इल्जाम मुझ पे, अपनी बुज़दिली और कम हिम्मती का। मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है। बहन के सामने तो एक बात नहीं निकलती आपसे, बस मुझ पे गुस्सा करना आता है। ठीक है जुनैद, करें अपनी बहन का प्लान कामयाब। वो तो चाहती यही है कि हमारी लड़ाई होती रहे। जैसे उसकी अपनी पर्सनल लाइफ खराब है, हमारी भी ऐसी बेसुकून रहे। थैंक यू कुलसुम, एक बार फिर बुरे वक्त में तुम मेरे काम हो। तुम ये कह के मुझे शर्मिंदा कर रही हो मरियम।
मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहन माना है। जबकि मेरी अपनी सगी बहन ने मुझे बहन मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह पे भरोसा रखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब तुम्हें रोना नहीं है, प्रॉमिस करो मुझसे। पानी पी। हेलो। अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत गलत समझा। अच्छा था कि आप मेरा गला दबा देती और मैं शादी होकर इस घर में कभी ना आती। क्या हो गया सबा? अरे तुम चुप तो कर जाओ ना, क्या मसला है? अम्मी, शादी का 3रा दिन है मेरा, और वो फिजा नामी वाला 300 दफा मेरी और जुनैद की लड़ाई करा चुकी है। क्यों? किस बात पर? क्योंकि आपने उसकी और उसके अब्बू की जो इंसल्ट की थी, उस सब का बदला वो मुझसे ले रही है। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ करती है, मेरा जीना अजाब कर दिया उसने अम्मी। अच्छा बेटा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, और अब तो जुनैद ने भी कह दिया कि वो मुझे देखना ही नहीं चाहते। जुनैद क्यों ऐसा कहेगा? वो तो ऐसा लड़का नहीं है। सब दिखावा था अम्मी, सब दिखावा। आपने ठीक कहा था कि मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह सकूंगी। अच्छा हुआ चंद दिनों में ही मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया। अच्छा, ठीक है, तुम रो मत, मैं आती हूँ अभी। तुम तीसरी बार घर से भागकर साबित क्या करना चाहते? तुम मासूम हो या तुम पर जो इल्जाम लगा है वो वाकई सच है? मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जिसको जो समझना है समझ ले। मरियम, कहाँ हो तुम? वापस आओ और वापस आकर ये जो मैस तुम क्रिएट कर गई हो ना, उसे फेस करो। ये मैस तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है, मेरा नहीं। और कब तक अपने किए का इल्जाम मुझ पर डालते रहोगे? क्या सबसे पतली गर्दन तुम्हें मेरी ही नजर आती है? मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के मूड में नहीं। मरियम, से मुझे इस बात का जवाब दे दो कि ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरी औलाद है, इसका कोई बाप नहीं। क्योंकि बाप एक मर्द होता है जो गलती से मैंने तुम्हें ही समझ लिया था। और आइंदा मुझे कॉल मत करना। मरियम,